अरुण भाई, मैं एक चीज और, क्योंकि बहुत से लोगों का कहना है कि आप अखिलेश यादव जी, बिल्कुल ठीक बात है, मैं अखिलेश यादव जी के बारे का बहुत क्रिटिक रहा हूं। मैं पिछले 6 महीने से चिल्ला रहा था कि और ये भी मेरे मेरे पूरे स्टेटमेंट को आज नहीं, पिछले 1 साल का भी निकाल के देख लीजिए, मेरा क्लियर स्टैंड था कि उत्तर प्रदेश की बागडोर अखिलेश यादव जी की सरपरस्ती में ही लड़ी जाएगी, और अगर वो सेनापति हैं, अगर उनको लड़ना है तो उनको सबसे चुस्त दुरुस्त होना होगा। और मेरा हो सकता है कि मेरा वो असेसमेंट रहा हो कि उनको 6 महीना पहले ज्यादा तैयार हो जाना चाहिए था, उनकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से वो 1 महीना वो चुनाव की घोषणा के बाद हुए। लेकिन जब चुनाव में जिस तरह से फ्रैंक हुजूर साहब कह रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने प्रचार किया है, पुरानी सारी बातों को भुला दिया है, और इस पे भी मैंने रेखांकित में कर रहा हूं। अजय राय साहब ने जो उनके बारे में कहा था, हालांकि वो रिएक्शन में था, लेकिन फिर भी उस सारी बातों को भुला के जिस तरह से राहुल गांधी के साथ उन्होंने उत्तर प्रदेश में प्रचार किया है, वो काबिले तारीफ है। और वो केमिस्ट्री नजर आ रही थी आंखों से, कि वो कोई दिखावा नहीं था कि हाथ पकड़ के ऐसे नहीं कर रहे, वो केमिस्ट्री नजर आ रही थी। और शायद उत्तर प्रदेश को एक इस तरह के युवा नेतृत्व की जरूरत है, जो युवा नेतृत्व, और मैं क्रिटिक होने के साथ साथ मैं इस बात का भी क्रिटिक हूं कि अखिलेश यादव जी 2012 से 17 में एक बेहतरीन काम कर रहे थे, लैपटॉप कम से कम घर घर बच्चों तक पहुंचा रहे थे। वो उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के प्रेशर में 2-3 साल चला के फिर बंद कर दिया था। तो मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम पत्रकार हैं तो हमारा ये काम ही है कि अगर हम इस बात को रेखांकित करते रहें कि आपको कब और क्या करना चाहिए। अरुण भाई, रिजल्ट्स आ गए हैं, और रिजल्ट जैसे आए हैं उसमें सबको पता है, लोग कह रहे हैं नायडू और उनको खा जाएंगे। लेकिन ये भी याद रखना होगा कि चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे हमारे नीतीश कुमार हो, इनको मैंडेट एनडीए के साथ मिला है, तो इस बात से हम लोग इनकार नहीं कर सकते हैं। अब ये अपने अपने उसको कैसे रखते हैं, क्योंकि एक तरफ एक पार्टी है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड है अपने साथ आने वाली छोटी पार्टी को खा जाना, और उसके लिए ही शायद चंद्रबाबू नायडू स्पीकर की डिमांड कर रहे हैं कि भाई स्पीकर हमारा करो। और मेरे ख्याल में इस तरह का अंकुश अगर लग जाता है तो ये मोदी सरकार भी 1999 की जिस तरह से अटल जी की सरकार थी, बहुत से लोग अटल जी के बारे में बताते हैं कितने अच्छे थे से कितने, अटल जी को 303 सीटें मिल गई होती तो ये 370 उस समय हट गया होता। इसके बारे में मुझे कहीं कोई गलतफहमी नहीं है। ये 1999 से 2004 के बीच में अटल जी भी हटाए होते। ये सारे जो काम मोदी जी ने इस तरह के गैर संवैधानिक या गैर लोकतांत्रिक किए, वो आरएसएस की प्रेशर में वो भी किए होते, लेकिन उनके पास वो मैंडेट ही नहीं था ये करने का। तो इसलिए हम सब लोग उनको, अच्छे कवि थे, अच्छे व्यक्ति थे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ईडी और सीबीआई का इस तरह से दुरुपयोग नहीं करते, ये भी पता है, लेकिन जो आरएसएस का एजेंडा है उसमें मोदी जी से कम उसको वो करते हैं, मैं इसको नहीं मानने को तैयार हूं। अरुण जी, आपका ये कि भाई अल्टीमेटली आज शाम को बैठक है इंडिया गठबंधन की, क्या होने जा रहा है, सरकार किसकी और किसकी सरपरस्ती में, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अरुण शर्मा साहब जी, आपने बिल्कुल सीधा प्रश्न किया है और अपनी भूमिका में जो भी आपने बताया है वो भी उचित है। योगेंद्र साहब के साथ में जब दिल्ली में यात्रा आई थी, पहली भारत जोड़ो यात्रा, मैं भी साथ चला था, मेरी काफी उनसे बातचीत भी हुई थी। मुझे वो आदमी शक्ति नजर आते, मतलब मैं उनको शक की निगाह से देखता हूं। वो ही नहीं, कांग्रेस के अंदर भी कुछ एक आदमी आज भी हैं जिनको मैं आज भी शक की निगाह से देखता हूं, वो आस्तीन के सांप हैं। कल भी थे, राहुल जी के साथ थे। आज मैं ओपन आपके मंच पर ये एक्सेप्ट करता हूं, जब राहुल जी से मिला गया था तो मैं भी वो व्यक्ति था जो राहुल जी को, उनकी सारी 3 घंटे की जो प्रोसेस था वो मैंने भी देखा था, ऑब्जर्वेशन मैंने भी की थी। वो अपने विचारों में बड़े सुदृढ़ हैं और वो अपनी कोई भी डिमांड लेकर राष्ट्रपति के पास नहीं जाएंगे, ये मैं आपको निश्चित तौर पर कह सकता हूं, मुझे इतना विश्वास है। पहली बात। दूसरी बात, जहां आपने बात कही अखिलेश सर की, अखिलेश यादव जी की और राहुल जी की, जो ये उनको कहा जाता है दो लड़के, तो उन्होंने वाकई सिद्ध कर दिया कि वो दो लड़के ही हैं। क्योंकि हमारी अवस्था में दो वृद्ध कहा जाएगा या दो बूढ़े कहा जाएगा या दो बुजुर्ग कहा जाएगा, और उन युवकों ने
एक ऐसी धारा दी है हिंदुस्तान को जो नए किस्म का पानी जो है वो सिंचित करती है अपने लोकतंत्र को, जहां तक मैं समझता हूं। और जहां तक बात है, एक बात का बड़ा सख्त अफसोस रहा मुझे कि तेजस्वी उतना कामयाब नहीं हो पाए। अरविंद केजरीवाल जी का जेल से बाहर आ जाना और बाहर आकर काम करना, वो भी पैंतरा उतना अच्छा नहीं बैठा, क्योंकि उनकी एब्सेंस में जितना अच्छा माहौल बना था वो उनके आने के बाद वो कमजोर हुआ। अगर उनकी पत्नी करती तो हो सकता है, मुझे लगता है कि परिणाम कुछ और होते। जहां तक मेरी बात है, जहां तक मैं मोदी जी को जानता हूं, जहां तक पर्सनली मैंने उनको बहुत टाइम तक वॉच भी किया है, उनकी प्रवृत्ति नहीं है कि वो चुपचाप बैठ जाए। पहली बात, मैं आपको 100% लिखकर दे सकता हूं कि अब की बार वो शपथ जरूर लेंगे, चाहे जूतों में दाल बट जाए बीजेपी, पर शपथ लेंगे, ये मैं बात आपको लिख कर दे सकता हूं। और जूतों में दाल बटती हुई मैं दिखाऊंगा आपको। और आरएसएस भी चाहती है कि बीजेपी की दाल जूतों में बटे, कटोरियों में ना बटे। उसका कारण है, नायडू साहब भी अपने मन में दुश्मनी लेके बैठे हैं, उनको भी बदला लेना है। आज नैतिकता की बात आप ना करें मेरे से, नैतिकता को बिल्कुल ताक पर रख दें। नैतिकता को ताक पर रखकर ही मैं बात कर रहा हूं, मैं अपनी नैतिकता को भी ताक पर रखकर बात कर रहा हूं। क्योंकि जो छिछोरापन दिखाया गया, बताया गया, पढ़ाया गया, उस पर एक्ट किया गया, वह नैतिकता की कोई श्रेणी नहीं बचती। अब बात करें मोदी जी की, तो उनको तो रिकॉर्ड बनाना है नेहरू जी के बराबर। और भले ही वो रिकॉर्ड 5 साल उनकी सरकार चले ना चले, और मैं ये दावे के साथ लिख के दे सकता हूं आपको, बल्कि एक रहस्य का उद्घाटन और कर देता हूं। एक चैनल पर 15 मार्च को मैंने ये जितनी सारी बातें हैं कि बीजेपी के पास कितनी सीट आएंगी, 220 से 240, ये मैंने एक एक चरण की एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन कर दी थी पहले ही, परंतु किसी डर के मारे उसको यूट्यूब पर नहीं डाला गया। वो रिकॉर्डिंग ना तो मेरे पास है, जिन्होंने की थी मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, उन्हीं के पास है। और ये सब कुछ मैंने कह दिया था। 1.5 साल इस सरकार की मियाद या उम्र है। इसका हाल जैसे 96 से 99 तक हुआ था, वही हाल दोबारा से होने वाला है। मैं एक बात जरूर कहूंगा, राहुल जी थोड़ी समझदारी दिखाएंगे तो अब की बार अपने हाथ नहीं जलाएंगे, सीधी सी बात। बहुत मुश्किल से, और आपने भी इतनी कड़ी मेहनत की है यूपी में, आपकी प्रेडिक्शन एकदम करेक्ट आई है। मैंने रातों को जागकर भी आपकी मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं और लोगों की भी देखी हैं। मेरा मानना यह है कि इंडिया गठबंधन को इस जलती हुई आग में हाथ नहीं डालना चाहिए, अपनी इमेज बचा कर रखनी चाहिए। भले ही वो तेजस्वी हो, भले ही अखिलेश हो, भले ही ममता दीदी हो, भले ही कोई भी हो, इंडिया गठबंधन का कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह के झांसे में ना आ जाए। पहले तो सबसे पहले अपने आप को बचा के रखो। और मैं उदाहरण दे देता हूं 2-3, जैसे अभी पप्पू यादव जी जीत गए हैं, और वो शेखर जीत गए हैं, आजाद जो हैं, उनकी अपनी पार्टी है। ऐसे लोगों को बड़ी अपने साथ मिला लें और साथ में एक गठबंधन, एक मजबूत विपक्ष कर लें, तो मुझे लगता है मोदी जी की नाक में ज्यादा दम दिया जा सकता है। आज मोदी जी को थोड़ा रियलाइजेशन तो है, पर वो 1-2 दिन रहेगा। वृत्ति बदल जाती है, प्रवृत्ति नहीं बदलती। मोदी जी की प्रवृत्ति बदलने वाली नहीं है। आप उनसे अपेक्षा अच्छी बात की करोगे। मेरी अभी कल ही बात हो रही थी, तो मैंने उनको कहा था, मैंने कहा देखो, अगर मोदी जी शपथ ले लेते हैं तो ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट सब कुछ उनके हाथ में है। और वो अपना, मैं एक शब्द कह रहा हूं क्षमा के साथ, वो अपना कमीनापन छोड़ने वाले नहीं है किसी कीमत पर भी, वो उसको करेंगे जरूर। तो मेरा मानना यह है कि एक आदमी, हमारी देसी भाषा में, सामाजिक व्यवस्था में, अगर कोई कमीना बन गया और वो कमीनापन कर रहा है, उसको करने देना चाहिए, उसको प्रूव हो देना चाहिए कि वो व्यक्ति देश के लायक है ही नहीं। और सच बात यह है, बहुत सारी इसके अंदर, मेरी लंबी हो जाएगी बात, तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स मैं आपको दे सकता हूं जहां पर ये दाल जूतों में बंटने वाली है। सिर्फ धीरज धर्म से आज इंडिया गठबंधन को चुप रहकर
साइलेंट रहकर, अपने आप को समेट कर, अपने आप को कलेक्ट करके, अपने आप को रोकते हुए इस तमाशे को देखना चाहिए। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन देखें, शपथ के बाद कहां कहां कौन कौन से झगड़े होंगे वो सब आपके सामने आएंगे, पब्लिक के अंदर आएंगे, और जो मैं बात कह रहा हूं वो सिद्ध हो जाएगी, ऐसा मेरा अनुमान है। हाँ अरुण भाई, चलते 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 एक क्विक प्रश्न, जो खतरा अनिल अनिल जी को लग रहा है और हम सब लोगों को मन में है, परसेंटेज हो सकता है कि अगर इन लोगों को फिर से आपने कहीं से सत्ता दे दी तो जो काम ये पिछले 5 साल में ईडी और वो कर रहे थे, वो शायद जो मोदी जी का ग्रैंड प्लान है कि 100 दिन के अंदर उसको एग्जीक्यूट करेंगे, तो इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि काफी लोगों के चुनाव रद्द होंगे, काफी लोगों को जेल में डाला जाएगा और काफी लोगों के ऊपर गलत मुकदमे चला के, क्योंकि वो तो सत्ता वही रहेगी। तो क्या आपको भी लगता है कि ये इनके इन प्रकरण में बोल रहा हूँ, पैसे का उपयोग मत कीजिए, पैसा है भी नहीं, जब इलेक्शन लड़ने का पैसा नहीं था इंडिया गठबंधन के पास तो कहां से पैसा देंगे। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि ये जो अगर मौका है तो इंडिया गठबंधन को किसी हालत में भी एनडीए की सरकार नहीं बनने देना चाहिए? जी, जहां तक नहीं बनने देना चाहिए, और अगर नायडू साहब ने और नीतीश बाबू ने लेटर दे दिया है तो उसके बाद मुझे लगता नहीं है कोई प्रश्न बाकी बचता है, और ऐसी इंफॉर्मेशन है कि उन्होंने अपने समर्थन का लेटर बीजेपी को दे दिया है। मेरा मानना यह है, आनंद भाई, इस तांडव को होने दो। ये जब तक तांडव होगा नहीं तब तक जो बची कुची अकल जो नहीं आई अभी हिंदुस्तान को, वो भी आएगी। ये बात मैं आपको बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, क्योंकि जो मैंने आज तक मोदी जी को पढ़ा है वो अपनी किसी भी बात पर बैकफुट पर नहीं जाते। ये बात ठीक है कि नंगा और क्या नंगा होगा, पर मेरा ऐसा मानना है कि अगर नंगा है तो सारी दुनिया अगर उसको नहीं नंगा कहेगी तब तक उसको नंगापन दिखाई देगा नहीं अपना। मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं और कोई डर नहीं है मुझे, परंतु मेरा मानना बिल्कुल निश्चित है, मेरे व्यूज बिल्कुल निश्चित है। मेरा मानना यह है कि ये जूतों में दाल बटती हुई देखनी चाहिए सबको, और ये बटेगी, ये मैं आपको लिख कर दे सकता हूं, विश्वास से कह रहा हूं, ये जूतों में दाल बटेगी। और एक बात, जहां तक मैंने राहुल जी के चरित्र को पढ़ा है, वो बिल्कुल, अटल जी ने तो मुंह से बोला था, परंतु वो चरितार्थ करके दिखाएंगे। वो चिमटे से नहीं, वो किसी चीज से भी, एक तिनके से भी सत्ता को छूना नहीं चाहेंगे। सबसे बड़ी बात विचारों की आती है, और आज तक के मैंने जितने इंटरव्यू उनके देखे हैं, पर्सनल है या कोई भी बातचीत है, उन्होंने एक ही बात पूछी है कि आप किसके साथ हो, विचारों के साथ या सत्ता के साथ। तो मेरा मानना यह है कि आप भी विचारों के साथ हो, मैं भी विचारों के साथ हूं, मैं सत्ता के साथ नहीं हूं। मेरा मानना यह है कि ये मानेंगे नहीं, बल्कि और उदंड हो जाएंगे, इनको और उदंड हो जाने देना चाहिए, ये जूतों में दाल बटनी चाहिए। मैं इसका पूरा समर्थक हूं, इनको भरपूर मौका देना चाहिए, और उसके बाद लड़ते झगड़ते हुए आपको बिल्कुल एकदम नंगी आंखों से दिखाई देगा ये सारा दृश्य। पहले जो हुआ था कि 4 साल में 6 प्रधानमंत्री हो गए थे, अभी 6 प्रधानमंत्री नहीं होंगे, प्रधानमंत्री एक होगा, परंतु प्रधानमंत्री जब निकलेगा तो उसके तन पर एक बनियान भी नहीं होगी, ऐसा मैं आपको निश्चित तौर पर कह रहा हूं। जी।